You're all welcome in the new video titled that is your types of brackets. अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे it's a new topic types of brackets. Actually I'm starting with the exercise 20B of ICSE class 6 and that is for concise maths. तो जो है उसमें जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 20 सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए जो है मैं एक्सरसाइज 20B से पहले जो थोड़ा सा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आई शैल डिस्कस विद यू कि जो इट्स बेटर कि जो है मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जो है जो ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी तो फिर मे भी उसका आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। हालांकि मैं सीधे क्वेश्चन शुरू कर सकता, लेकिन जो है बेटर ही होगा कि थोड़ा सा आपको शॉर्ट में थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद सीधा जो है एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। मैं आपको जो है बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा आज जो है इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा, दैट इज योर वी बॉड मास। जो बॉड मास है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ ओवर हियर टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे कि आप ऑलरेडी यू मस्ट हैव सीन कि आप इस टाइप में अक्सर 3 ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे, अक्सर जो है मैथ्स के क्वेश्चंस में यूज होते हैं ज़्यादातर, स्पेशली इवन और भी सब्जेक्ट्स वगैरह में ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं। सो द फर्स्ट ब्रैकेट, जो पहला ब्रैकेट है दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं या सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, एंड समटाइम इवन इट इज कॉल्ड एज पैरेंथेसिस आल्सो। आपका जो है पैरेंथेसिस आपका जो है आपका वो कैसे कहा जाता है इसे, तो एंड द सेकंड पार्ट इज मिडिल ब्रैकेट्स। इसे मिडिल ब्रैकेट्स बोलते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट्स भी आप इसे बोल सकते हैं बिकॉज इट्स शेप इज इन कर्ली। लास्ट वन थर्ड वन इज योर आपका जो है बिग ब्रैकेट्स। इसे जो हम बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आप बोल सकते हैं या फिर बिग ब्रैकेट्स बोल सकते हैं। तो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स होते हैं, और जब भी जो क्वेश्चन आएंगे आपके जनरली जो है मेक श्योर कि जो स्मॉल ब्रैकेट्स से सबसे अंदर होंगे और जो मिडिल ब्रैकेट से सबसे उसके बाहर होंगे, और उसके ठीक उसके बाहर जो होंगे दैट इज योर बिग ब्रैकेट। जो सबसे बाहर होंगे दैट इज बिग ब्रैकेट्स। तो जो है मेक श्योर कि बिग आपका मिडिल एंड स्मॉल इस तरीके से जो है सीक्वेंस में ही चलता रहेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सिंपल वे में हम लेके चलते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज योर वी बॉड मास, फिर हम जो है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दूंगा मैं, तो उससे और आपको पक्का क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नाउ जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि जो है अक्सर इस तरह के जो लास्ट जो फोर्थ कैटेगरी है, मैंने इसमें नंबरिंग भी कर दी है। जो फोर्थ कैटेगरी स्पेशली बार ब्रैकेट्स हैं, ये अक्सर जो है हम बच्चे क्या है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, मैं आपको बार ब्रैकेट्स क्या होते हैं जिससे हम विनकुलम भी बोलते हैं कई बार। तो ये क्या होता है कि ये एक लाइन टाइप की होती है, और लाइन जो है बीचों बीच ना बना के ना नीचे बनाते, इसे ठीक ऊपर बनाते हैं और उसके नीचे कुछ लिखते हैं। जो भी इसके नीचे टर्म लिखा जाता है उसके ऊपर लाइन बना दी जाती है, तो इसको हम बार ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो जैसे कि जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो बार ब्रैकेट होता है उसमें जो है देखिए इस तरीके से जो है ऊपर बना होगा हमेशा बार ब्रैकेट। तो शर्त ये है कि पहले हम, जैसे मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि वी सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट्स देन मिडिल ब्रैकेट्स देन बिग ब्रैकेट्स। लेकिन उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बार बना है, कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको उसमें इस टाइप से बार बना हुआ है ऊपर, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर जो है कि बारी बारी से हम इसको सॉल्व करेंगे सीक्वेंस में, लेकिन पहले इसको फिर हम बार ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो मेक श्योर जो फोर्थ कैटेगरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या है इसमें। आई होप यू मस्ट ऑलमोस्ट बी नोइंग व्हाट बॉड मास इज। आपको सबको पता ही होगा अच्छे से कि बॉड मास ऑलरेडी आपको जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका होगा पहले की क्लासेस में, और आपने यूज भी किया होगा इस फॉर्मूले को। लेकिन क्या आपने कभी सुना है वी बॉड मास? व्हाट इज वी बॉड मास? जो आपका वी बॉड मास है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बड़ी क्लासेस में जो देखा है, हालांकि है सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें एक नया टर्म स्टार्ट एट दैट इज योर वी हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही है। वी स्टैंड्स फॉर विनकुलम। तो मैं आपको जो है शॉर्ट में समझा देता हूँ, सब कुछ बहुत सिंपल है। इसमें जो है देखिए सीक्वेंस वाइज हमें चलना है। मैं सबका मीनिंग बता देता हूँ। वी का मतलब है विनकुलम, जैसे कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसे बार ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, वी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली जो है मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ आपसे कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कभी भी अगर बार होगा बना हुआ तो आपको सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है जो ब्रैकेट्स है उनको सॉल्व करना है धीमे धीमे जैसे भी है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऑफ लिख के आ गया तो ब्रैकेट के बाद जो है फिर जो है ऑफ की बारी आती है। तो जनरली जो है ऑफ कम लिख के आते हैं क्वेश्चंस में। अगर ऑफ लिख के आ रहा है इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में लिख के आ रहा है, तो जो है आप ऑफ को सॉल्व करेंगे,
फिर इसके बाद जो है डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा और फिर जो है सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे। सो मेक श्योर कि इस तरीके से जो है आपको सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए। ऑलरेडी आपने अच्छे से क्लास 5th क्लास में भी आप स्पेशली इवन 4th क्लास में भी आपने जो है बॉड मास से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस करे ही होंगे, आपने अप्लाई किया होगा उस फॉर्मूले को। इट्स वेरी सिंपल, बस इसमें वी बॉड मास आपको याद रखना है कि बॉड मास वन नहीं होता, इट्स वी बॉड मास। वी बॉड मास होता है, इट्स वी स्टैंड्स फॉर विंड कूलम, विंड कूलम बोल लीजिए या फिर आप इसे बार ब्रैकेट्स बोल लीजिए। तो बार के लिए वी से वी, तो ये वी बॉड मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो है मैं आपको जो है अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो क्वेश्चन जो है पूरा पक्का आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। ये ओवरऑल जो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स है वी बॉड मास लो जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसके थ्रू जो है मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, मेक श्योर कि जो है यहाँ पे तेरा ऑलरेडी 7 टर्म्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 7 टर्म्स, और 7 टर्म्स इनको इजीली याद करना बहुत इजी हो जाता है। बस एक बार आपसे जस्ट यू हैव टू गिव अ सिंपल रीडिंग, आपको जो है 2-4 बार रीडिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज याद हो जाएगी। आपको कोई मतलब रटने की या मतलब क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली जो है आप इसे बार बार आप इस चार्ट को अगर आप देखें तो सिंपली वे में बहुत आप जो इजीली आप इसे समझ के आप इसे याद कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जब भी टाइम मिले आपको जो है वीडियो में से आप जो है अपनी कॉपी में आप इसे रफ में कहीं भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं, तो बेटर होगा। इस बहाने क्या है पक्का हो जाएगा आपको फिर ये, तो फिर आपको कभी भी जो है दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली जो है अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाकी सब तो पता होता है वी और ओ, बिकॉज वी तो किसी को पता ही नहीं होता। जो ओ होता है ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में जब ऑफ लिखा हुआ होगा तब हम जो है ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे तीसरे रैंक पे। ये देखिए तीसरे लेवल पे आ गए कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो जो है ऑफ जब लिखा होगा तो जो है ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम ऑफ पे आते हैं, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर माइनस है आपके लास्ट में। तो इस तरह से धीमे धीमे करते करते हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देयर आर ओवरऑल ओनली 7 टर्म्स, इसमें सिर्फ 7 टर्म्स हैं। नाउ दिस टाइम जो है आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ, और जो है मैंने बुक में से एक एग्जांपल लिया है, मैंने सिलेक्ट किया है एंड इट्स द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक। मतलब सबसे मान के चलिए सबसे टफ क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर आपने इस क्वेश्चन कर लिया तो आप समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इवन बार भी है इसमें इंक्लूडेड, और तीनों तरह के ब्रैकेट्स हैं इसमें, और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस भी लगा हुआ है। तो जो है हर तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा अगर आप इसे ध्यान समझ के करेंगे। चलिए मैं आपको इसे एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इससे जो है आपको जो है पक्का हो जाएगा फिर जो है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए हमें। तो चलिए मैं आपको बिगनिंग करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले रूल था कि देखिए ये छोटा ये है बार ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट पे आएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट में, फिर जो है आपका जो बिग ब्रैकेट है उस पर आएंगे हम इसमें। तो अब जो है सबसे पहले शुरुआत में आप यहाँ पे क्वेश्चन पाने के बाद आप सिंपल इज इक्वल टू लगाएंगे, और अभी हम कुछ नहीं करेंगे, टच करेंगे, सिंपल हम इसे पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। सिंपल ए प्लस, अब ध्यान से देखिए ए, अच्छा अब हम यहाँ पे जो है ये ध्यान से देखिए हम इसे बार को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बार हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो जब बार रिमूव करने जा रहे हैं तो उसके बाहर माइनस का निशान बना हुआ है, तो माइनस का निशान बना हुआ है। जो रूल होता है कि जो है यहाँ पे जो भी माइनस है तो अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे। लेट सपोज कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि जो बी माइनस सी है अकेले बी माइनस सी लिखा है यहाँ पे, और बी क्या है प्लस लगा हुआ है, ये मान के चलिए थोड़ी देर के लिए अकेला है बी माइनस सी। और ये ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ऐसे मान लीजिए बी माइनस सी इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब बी अकेला होता है तो डेफिनेटली यहाँ इसका मतलब होता है प्लस होता है। अब अचानक से कहीं बाहर माइनस लगाओ इस तरीके से ऐसे, तो जब माइनस बाहर लगा होता है जैसे कि रूल होता है कि अगर माइनस बाहर लगा है तो फिर जो है इसका आंसर क्या होगा, ये जो है ये साइन सब चेंज हो जाएंगे अंदर के। अगर माइनस है तो प्लस है तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो अंदर के सब साइन चेंज होंगे, यानी कि ये माइनस बी बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस सी। सो मेक श्योर ये रूल होता है यहाँ पे। अब यहाँ ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ एक बार लगा हुआ है, बस इसकी जगह इतनी सी बात है, बार है तो बार का मतलब सेंस यही बनता है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आपका ये जैसे प्लस हो गया यहाँ पे जो हिडन है यहाँ पे, और आपका जो है अब साइन साइन चेंज हो जाएंगे। सो जो है अब आपको मैं आगे कराता हूँ क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे b है, b हो जाएगा माइनस बी,
और जो आपका सी हो जाएगा दैट इज प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर ये है एज इट इज हम इसे उतार देंगे, प्लस सी जो यहाँ एक्स्ट्रा था ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है हमारा जो हम करने जा रहे हैं। अब जो है अब अगला स्टेप है, अब जो है अब ये देखिए बार ब्रैकेट विंडोग्राम रिमूव हो चुका है। नाउ टू टर्न फॉर द स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट्स कह लीजिए अब इसे, पैरेंथेसिस। तो अब इसकी बारी आती है, इसके अंदर जो भी जितना भी कुछ है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो बाकी को एज इट इज हम उतार देंगे। अभी अंदर के जो है सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट्स की बारी है। अब चलिए सर्कुलर ब्रैकेट्स है, तो बल्कि सर्कुलर ब्रैकेट जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर अब ये इस सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ पे हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से जब हम सॉल्व करने जा ही रहे हैं तो अब देखिए ए एज इट छोड़ देंगे, क्योंकि ए जो है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते ये, बिकॉज इट्स इंग्लिश फॉर्म, ये आपका जो है वेरिएबल के फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं है, तो उससे जो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ए माइनस बी, और जो देखिए सी जो है 2 बार है, तो सी 2 बार होने से इसका मतलब है प्लस 2c, सी प्लस सी 2c होता है। और जो है अभी आपका जो ये सर्कुलर ब्रैकेट रिमूव हो चुका है, तो सब आपका कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आपको चलेगा। इस तरीके से जो है हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब अगले स्टेप में अब बारी आती है कि दैट इज फॉर ए कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट रिमूव करने की बारी आती है। सिंपल 2a माइनस, अब देखिए मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ नहीं बनाऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं, हमें इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज योर 2a, a प्लस a 2a होता है। और आपका जो है, अच्छा चलिए मैं जो है एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बहुत ज़रूरी है। कुछ मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ माइनस लगा है इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा में करने जा रहा हूँ। a प्लस ए होता है आपका 2a माइनस b प्लस 2c। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए लिखा, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए। वंस अगेन जो है ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस लग गया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लग गया है। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, लेकिन जो अंदर के सब साइंस हैं वो चेंज नहीं। यानी कि देखिए यहाँ 2a के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस होता है, तो ये बन जाएगा प्लस का माइनस, सो माइनस 2a। इसकी वजह से, सिर्फ इस वजह से कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो इस पूरे के पूरे अंदर जितना भी टर्म दिया हुआ है इन सब के रूल्स फॉलो हो जाएंगे, चाहे यहाँ कुछ भी हो। यही चीज बुक में भी लिखी हुई कि जो है ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी दे रखा हो किसी भी ब्रैकेट के अंदर, एनीथिंग विच आर वेदर इट्स सिंगल टर्म और मल्टीपल टर्म, मतलब एक सिंगल टर्म दिया हो ब्रैकेट के अंदर या एक से अधिक टर्म दिए, कितने भी दिए हो, सबको आप जो है कंबाइंड रूप में एक सिंगल क्वांटिटी आप मानेंगे। सिंगल जो है, वन सिंगल जो है, अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दिए हुए एक साथ, ये 1 2 3, तो जो है 3 टर्म है, तो एक सिंगल पीस जो है आप इसे मान के चले कि पूरा ये, भले ही इसमें 3 चीजें लिखी हुई है, लेकिन जो है ये पूरा एक सिंगल आपका ब्रैकेट हो गया है। तो अब जो है माइनस 2a हो जाएगा जैसे कि मैथ्स के रूल से हिसाब से, और यहाँ माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस b, माइनस b की जगह, और ये होगा माइनस 2c। और अब आपका जो है ये लास्ट ब्रैकेट आपका बचा है। अब हम जो है बारी इसकी आती है, और ध्यान से देखिए फिर से वंस अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जो है पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसको जो है अंदर एक बार चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अब जो है 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a, तो ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि प्लस 2a ये अंदर देखिए माइनस बाहर लेके अंदर प्लस 2a आपका, प्लस 2a माइनस 2a आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो द आंसर अब जो है क्या बचा आपको, माइनस b प्लस b माइनस 2c, इस तरह से बचा है। अब जो है अब बारी आती है लास्ट टर्म की, माइनस तो मैं ऐसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो अब ये क्या है माइनस b हो जाएगा, माइनस b होने के बाद आपको जो है ये हो जाएगा प्लस 2c, माइनस 2c की जगह प्लस 2c हो जाएगा, और ये माइनस प्लस b की जगह माइनस b हो जाएगा। इस तरीके से जस्ट समझ द सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप मेक श्योर कि जो है आपसे फटाफट जो है कॉपी में अगर आप उसे सॉल्व कर लीजिए तो बहुत बेटर होगा। तुरंत हैंड टू हैंड जो है आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, साफ बात कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व करनी चाहिए, तो आपको पक्की एकदम वो चीज़ हो जाएगी। तो बेटर ये होगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्योंकि सबसे हैवी क्वेश्चन ये आपका
तो अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको इसमें बहुत फायदा होगा इसमें, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी रूल्स, इसमें रूल्स बहुत सारे लगे हुए हैं, तो जो है सारे रूल्स आपको पक्के हो जाएंगे। जस्ट फॉर योर हेल्प आई एम सॉल्विंग वन मोर लास्ट क्वेश्चन, एक जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में जो है एक और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर जो इसके बाद सीधे जो है वीडियो को एंड कर देंगे, और फिर जो है मैं आपको इस अगली वीडियो जो है सीधा क्वेश्चन पे ले चलूंगा। चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ताकि जो और आपको पक्का हो जाएगा। सिंपल, हम जो है पहले ऐसे लिखेंगे, अब हमारी ड्यूटी बनती है पहले, अब यहाँ विनकलन तो है नहीं, लेकिन यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स है, तो स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। नीचे सर्कुलर ब्रैकेट्स, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, सिंपल लाइक दिस, हम ऐसे लिखेंगे। अब जो है अंदर, अब देखिए ध्यान से देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस एग्जाम्पल मैंने इसे सिलेक्ट किया है कि इस बार जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स भी आ गए हैं, देखिए माइनस का निशान तो आ गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर, लेकिन साथ में एक नंबर भी आ गया है। तो नंबर का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी दिया हुआ है उन सब में जो है ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस लगेगा यहाँ पे फॉलो ओवर रूल, लेकिन जो थ्री से दोनों मल्टीप्लाई भी होंगे। सो अब मैं -3 से प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है, तो -3 से प्लस ए को जब अब देखिए सॉल्व तो हो नहीं रहे, पहले तो हम इसे अंदर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व तो हो नहीं रहे ए माइनस बी। अब हम इससे हमारी ड्यूटी बनती है -3 से इन सबको मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू प्लस ए, -3 इंटू प्लस ए करने में क्या होगा, -3 आपका आंसर आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 3 इंटू ए 3 होता है। अब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 3 इंटू बी दैट इज योर 3b। इस तरीके से हो गया, और आपका जो है ये आपका सर्कुलर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब हमारी बारी आती है दैट इज योर कर्ली ब्रैकेट। तो जो आपका कर्ली ब्रैकेट है इसके बाहर भी जो है -2 लगा हुआ है, सो -2 लगा हुआ है, तो 2 2 ज़ा 4b, ये तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है निशान, बिकॉज जब भी लेफ्ट में कुछ नहीं होता है दिस थिंग क्लियरली शोज इट्स प्लस, यहाँ प्लस होता है, तो जो है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2b मैं करूँगा तो 4b आंसर मेरा आएगा, मेरा आंसर जो है 4b आएगा। 4b मेरा आंसर आ गया है। अब माइनस इंटू माइनस फिर वंस अगेन प्लस होता है, एंड 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6a, 2 इंटू 3 है 6a हो गया आपका, एंड माइनस इंटू प्लस फिर वंस अगेन माइनस 2 इंटू 3b दैट इज योर 6b। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब जो है हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बिकॉज जो है यहाँ पे देखिए सेम जो है मिल रहे मैच कर रहे हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, बेटर होगा -4b -6b, क्योंकि जो है ये आपस में जो है सॉल्व हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक साथ जो मैच करते हैं अलजेब्रा में उनको साथ साथ वेरिएबल सॉल्व लिख लेते हैं। 6a प्लस 5a कितना होता है, दैट इज योर 11a, और आपका -4b -6b। अब आपको अगर आपको अलजेब्रा के रूल्स याद हैं तो -4b -4 -6 कितना होता है, इसको माइनस लिख देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं माइनस की जगह आपस में, -10b। ये आपका जो है आंसर है, दिस सॉल्यूशन। So this was all in the video. See you in the next video. Have a nice day.